नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज मैं आप लोगों को सांपों के बारे में कुछ रहस्यमयी चीज़ें बताऊँगा। मैं 10 रहस्यमयी चीज़ें लेकर के आया हूँ। मुझे बहुत ही ये विचित्र बातें लगी, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान को जाननी चाहिए। क्योंकि इंसान जितना ही ज़्यादा जानता है, उतनी ही ज़्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और प्रकृति के बारे में, संसार के बारे में वो जान करके ज्ञान प्राप्त करता है। चलिए आज हम जानेंगे साँपों के बारे में। तो जो 10 रहस्यमयी चीज़ें हैं वो क्या हैं? तो एक-एक करके हम ध्यान से समझेंगे। पहला, साँप सुन नहीं सकते लेकिन वाइब्रेशन से महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, वैज्ञानिक ने प्रूफ किया है, वैज्ञानिक ढंग से ये बात प्रूफ हुई है कि साँपों के कान नहीं होते। आँख होती है, नाक होता है, दाँत होता है, मुँह होता है, त्वचा होती है, लेकिन कान नहीं होते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब कान नहीं होता तो वो सुनते कैसे हैं? तो दरअसल सांप सुनते ही नहीं हैं, बिल्कुल सांप नहीं सुनते। लेकिन बिना देखे ही वो कुछ समझ जाते हैं। इंसान जब सुन नहीं पाएगा, जैसे मान लीजिए कि इस दीवार के बाहर कुछ है, तो उसे जानने का 2 तरीका है, या तो हम देखें या तो सुनें। लेकिन दीवार के कारण हम देख नहीं पा रहे हैं, तो कान है तो सुन लेंगे, कुछ हलचल है तो। तो साँपों के साथ ऐसा क्या होता है कि दीवार के पीछे की भी चीज़ वो जान जाते हैं, यानी जो दिखता नहीं वो भी जान जाते हैं। इसका कारण ये है वाइब्रेशन। उनकी जो स्किन है, त्वचा है, वो बहुत ही संवेदनशील होती है। जब ज़मीन पर कोई कंपन होता है काफ़ी दूर से भी, उसकी कंपन को समझ जाते हैं। उस कंपन के माध्यम से वो समझ जाते हैं कि आगे कुछ खतरा है या शिकार है। और हवा में भी जो कंपन होता है, उनकी त्वचा में स्पर्श करता है, उससे भी उनको कुछ महसूस हो जाता है। तो कुल मिला के वाइब्रेशन, कंपन के ज़रिए वो बिना देखे भी पता कर लेते हैं, सामने कुछ है। ठीक? इस तरह से पहला फैक्ट ये है कि साँप सुन नहीं सकते, लेकिन वाइब्रेशन के ज़रिए महसूस करते हैं। अगली बात, साँप बिना पलकों के सोते हैं। इसके अलावा तीसरी बात है, साँप अपने शिकार को निगलते हैं, चबाते नहीं। जैसे मनुष्य है, तो कोई खाना खाता है तो क्या करता है? चबाता है, यानी उसकी पाचन की क्रिया मुँह से ही प्रारंभ हो जाती है। गाय, भैंस, बैल आप देखेंगे, बकरी देखेंगे, तो वो कुत्ते देखेंगे तो मुँह से खाते हैं, फिर मुँह में ही कुछ देर तक वो चबाते हैं। तो काफ़ी पाचन उनका, यानी जो बड़े-बड़े अणु होते हैं भोजन के, वो टूट जाते हैं ना, तब वो पेट में जाते हैं। लेकिन साँप ऐसा नहीं करता। साँप अपने से जितने उनके शरीर है, उससे भी ज़्यादा बड़ा शिकार वो निगल सकता है, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत फैलती है। मुँह देखने में पतला होगा, लेकिन जब वो निगलने लगेगा, बड़ा मुँह फैल जाएगा। साँप जो है अपने शिकार को ज़िंदा निगल जाता है, यानी चबाता नहीं, एकदम निगल जाता है। ये उसकी प्रक्रिया है खाने की। चौथी बात है, साँप अपनी त्वचा बदलते हैं। साँप क्या, दुनिया के हर जीव अपनी त्वचा बदलते हैं। मनुष्य भी अपनी त्वचा बदलता है, बस दिखाई नहीं देता। सेल जो होती हैं, जो कोशिकाएँ होती हैं, वो नष्ट होती रहती हैं, नई-नई कोशिकाएँ बनती रहती हैं। हर एक जीव में होता है, सब में होता है। लेकिन साँप की जो प्रक्रिया है, वो बड़ी अलग है। साँप में देहाती भाषा में उसको केंचुल छोड़ना बोलते हैं और विज्ञान की भाषा में स्किन शेडिंग बोलते हैं। तो साँप अपनी त्वचा बदलते हैं, जैसी ही होती है सफ़ेद, बहुत पतली पन्नी जैसी होती है उनकी चमड़ी एक, और उसको जब वो मैच्योर हो जाती है, तब उसको वो किसी अ, वस्तु के सहारे उसको टेक करके आगे बढ़ जाते हैं और उसमें वो मतलब फँस करके वो पीछे निकल जाती है। तो उन्हीं के आकार में पूरी वो, जिसे हम लोग केंचुल कहते हैं, वो पीछे छूट जाती है। इसे ही बोलते हैं स्किन शेडिंग। तो हर साँप के अंदर ये गुण होता है। इसके अलावा साँप बिना खाए 1 साल तक रह सकते हैं ज़िंदा। प्रायः मनुष्य कितने समय तक बिना खाए रह सकता है? 1 दिन तो मुश्किल से कोई व्रत रहता है, दूसरे दिन तो उसको खाना चाहिए। हालाँकि चलिए कुछ लोग व्रत रख सकते हैं, क्योंकि हर जीव मतलब अपना जो भोजन होता है वो एडवांस में रखता है वसा के रूप में। जैसे रेगिस्तान में ऊँट जो होते हैं, है ना? वसा के रूप में पानी रखे रहते हैं। जब पानी लंबे समय तक नहीं मिलता तो उसी का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक समय बाद उनको चाहिए, नहीं तो वो मर जाएँगे। लेकिन साँप में क्या होता है, साँप भी मर जाएँगे, लेकिन इनकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। इनका जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, यानी जब ये खा लेते हैं कोई भी चीज़, तो उसे पचाने में बड़ा समय लगता है। और इनकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया इतनी स्लो है कि अगर एक बार ये भरपेट कोई शिकार निगल लें, यानी भोजन कर लें,
तो 1 महीने आराम से बिना खाए रह सकते हैं। और कभी-कभी कुछ सांप तो ऐसे हैं जो 1-1 साल तक भी न खाएँ तो भी मरेंगे नहीं, ज़िंदा रहेंगे। ये है सांपों की एक विचित्र बात। इसके अलावा छठवीं बात है, उड़ने वाले सांप भी होते हैं। देखिए, एक भ्रांति है, हमारे गाँव में मतलब लोग पहले जो पढ़े-लिखे नहीं थे, वो ये कहते थे कि जब किसी को पैरालाइज़ होता है, यानी देहाती भाषा में पालिस मारना, जब किसी बुजुर्ग को या व्यक्ति को जब पालिस मार देता है, तो ये मान्यता थी कि सांप उड़ रहे थे, उनकी जो है परछाई व्यक्ति पर पड़ी या उनकी हवा व्यक्ति पर पड़ी और व्यक्ति के शरीर के जिस अंग में उनकी परछाई पड़ी, वो अंग लकवा मार दिया, पैरालाइज़ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, विज्ञान इसे नहीं मानता। विज्ञान के अनुसार पैरालाइज़ तब होता है जब ब्रेन की नस डैमेज हो जाती है ना? तो प्रश्न ये उठता है कि साँप क्या उड़ते हैं? तो सारे साँप नहीं उड़ते, कोई भी साँप नहीं उड़ता। दरअसल दक्षिण एशिया में एक साँप की प्रजाति है क्राइसोपेलिया। ये एक प्रजाति है साँप की क्राइसोपेलिया। दक्षिण एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया कह सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, ये देश यहाँ पे पाए जाते हैं और ये पेड़ों पे रहते हैं ज़्यादातर और इनकी त्वचा बड़ी मुलायम होती है। इनकी त्वचा कुछ बाहर भी निकल आती है। तो अपनी त्वचा के सहारे ये पेड़ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करते हैं और काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। तो देखने वालों को लगता है कि ये साँप उड़ रहे हैं। यानी उड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी स्किन के सहारे कुछ देर तक हवा में टिके रह पा रहे हैं और जंप करने की प्रक्रिया है ज़बरदस्त इनकी, तो देखने वाले को लगता है कि उड़ रहे हैं। तो ये हैं क्राइसोपेलिया, उड़ने वाले साँप। तो इन्हीं को आप कह सकते हैं। बाकी साँप बिल्कुल भी उड़ते नहीं हैं। साँप ज़मीन पर ही रहते हैं, पेड़ों पर चलते हैं। इसके अलावा साँपों का ज़हर 3 प्रकार का होता है। कुछ साँप, ज़्यादातर साँप तो ज़हरीले होते ही नहीं हैं। कुछ ही साँप ज़हरीले होते हैं। जो साँप ज़हरीले होते हैं, उनके पास 3 प्रकार के ज़हर होते हैं। मतलब एक ही साँप में 3 प्रकार के ज़हर नहीं होंगे। मतलब एक साँप में एक ही प्रकार का ज़हर होगा। ऐसे-ऐसे 3 प्रकार के ज़हर हैं। न्यूरोटॉक्सिक, नोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। तीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। न्यूरोटॉक्सिक क्या है? न्यूरोटॉक्सिक ज़हर ऐसा ज़हर है, जब शरीर में जाता है तो नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देता है, तंत्रिका तंत्र को, ब्रेन को। यानी नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को जब नष्ट कर देता है ये न्यूरोटॉक्सिक, इसीलिए इसका नाम ही है न्यूरो। हेमोटॉट हेमोटॉक्सिक क्या है? ये ज़हर जब शरीर में जाता है तो ब्लड को जमा देता है, यानी खून के थक्के बन जाते हैं। ब्लड चलना ही बंद हो जाता है, तो खून जम जम जाने के कारण व्यक्ति मर जाता है। साइटोटॉक्सिक क्या है? ये जो कोशिकाएँ हैं, वो नष्ट होने लगती हैं। यानी इस ज़हर से सारी कोशिकाएँ, सेल्स मरने लगते हैं। इस प्रकार के 3 प्रकार के ज़हर हैं। अगली बात है, साँप 4 मीटर तक जीभ से सूंघ सकते हैं। अभी हम इसके पीछे देखे थे कि साँप जो है काफ़ी दूर से ही स्पर्श कर सकते हैं, यानी अपने स्किन के सहारे वाइब्रेशन से वो जान जाते हैं कि कुछ से दूरी पर है। लेकिन उनकी सूंघने की भी शक्ति बहुत तेज होती है, यानी वो सूंघ कर भी जान जाएँगे सामने किस प्रकार का शिकार है। और ये है लगभग 4 मीटर। 4 मीटर तक में अगर उनका कोई शिकार मिल गया, तो जान जाएँगे कि हमारा किस प्रकार का शिकार है, सूंघ करके। और जैसे ही वो सूंघेंगे, वो जो सूचना है, उनके मुख के ऊपर एक ग्रंथि होती है जैकब्सन, उस जैकब्सन में पहुँचाई जाती है वो सूचना और वहाँ से पता हो जाता है सामने किस प्रकार का चीज़ है, कौन-सा शिकार है, क्या है। सूंघने की क्षमता उनकी बहुत ज़बरदस्त है, 4 मीटर तक ही वो। और ध्यान रखिएगा, वो जीभ से सूंघते हैं। आप जब साँपों को देखेंगे, ये देखिए साँप जीभ निकालते हैं ना, ये इनकी जो जीभ है, ये बार-बार जीभ इसीलिए निकालते हैं, क्योंकि वो सूंघते हैं जीभ से ही और जीभ से ही पता कर लेते हैं सामने किस प्रकार की चीज़। 9वीं बात है, साँप अंडे देकर या बच्चे को जन्म देकर प्रजनन करते हैं। इस दुनिया में 2 प्रकार के साँप होते हैं। एक साँप वे होते हैं जो अंडे देते हैं और फिर अंडों से चूजे निकलते हैं, यानी बच्चे पैदा होते हैं। और कुछ साँप होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, यानी स्तनधारी कह सकते हैं। स्तनधारी भी प्रकार के होते हैं और अंडज भी होते हैं। जैसे कोबरा है, कोबरा अंडे देता है। कोबरा की एक कहावत है कि कोबरा जो है वो घोंसला बनाता है। बिल्कुल, कोबरा घोंसला बनाता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कोबरा सर्प घोंसले क्यों बनाता है? तो कोबरा घोंसला इसलिए बनाता है
क्योंकि वो उसी घोंसले में अंडा देता है और उन अंडों की रक्षा के लिए वो अंडे रहेंगे कहाँ, मतलब अंडे देने के लिए वो घोंसला बनाया और उन घोंसलों में वो काफ़ी दिनों तक रुकता है ताकि अन्य जीवों से उन अंडों की वो रक्षा कर सके। ठीक, तो अपने अंडों की रक्षा के लिए कोबरा घोंसला बनाता है और उसी घोंसले में रहता भी है। तो कोबरा अंडा देता है, बाकी बहुत सारे सांप अंडे देते हैं, लेकिन कुछ सांप जो है डायरेक्ट अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे ही पैदा करते हैं। इस तरह से दो प्रकार के सांप हैं। नेक्स्ट और आखिरी, सांपों के दांत फिर से उग सकते हैं। जी हाँ, जैसे मनुष्य है, मनुष्य के जब पैदा होता है तो उसके जब दांत होते हैं, जिसे हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, वो एक समय के बाद टूट जाते हैं, फिर दांत उगते हैं। दोबारा से जब दांत उगते हैं तो फिर वो जीवन पर्यंत रहते हैं। अगर वो दांत टूट गए तो फिर से दांत यानी कि तिबारा नहीं उगते, है ना? ऐसे ही प्रायः अन्य जीवों में भी होता है। लेकिन सांप में क्या होता है, अगर उनका दांत टूट गया, कुछ दिनों के बाद फिर से निकलना शुरू हो जाता है। फिर से टूट गया तो फिर से निकलना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया कई बार भी दोहराई जा सकती है। जैसे नाखून हम काट देते हैं तो नाखून उगता है, बड़ा होता है। लेकिन सांप के दांत जो है, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं तोड़ेंगे तो बढ़ता ही रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, एक समय के बाद रुक जाता है। लेकिन जब टूट जाएगा फिर से उग आएगा, ये कहने की बात है। ठीक है, आज हमने सांपों के बारे में 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट समझे। ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।